अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका हाईटेक टीवी न्यूज में। मैं हूं ज़ैनब गजाली। चलिए नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी लीडर और आजमगढ़ से लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवार रहे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जमाली के एसपी में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इनका खैर मकदम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं गुड्डू जमाली का खैर मकदम करता हूं। हम 2024 में मुस्तकबल की जंग लड़ने जा रहे हैं। इस पार्टी में रहकर आपको अपने घर जैसा लगेगा। आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। वहीं गुड्डू जमाली ने कहा कि मैं एक तालीम याफ्ता इंसान हूं। आज मुल्क में दो ही खीमे हैं, एक इस मुल्क को तोड़ना चाहता है जबकि दूसरा इस मुल्क को बचाना चाहता है। आज मेरा दिल रोता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। मैं इस बात को बाआवाज बुलंद कहता हूं कि हिंदू बुरे नहीं हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। मेरे दिल ने कहा कि हमें इन लोगों की हिमायत करनी चाहिए जो इस मुल्क को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी ने अग्निपथ स्कीम के हवाले से मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला किया है। इन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ MM नरवाने की किताब 4 स्टार्स ऑफ डिसेंसी पर पाबंदी लगा दी गई है। ये किताब अब बाजार में दस्तयाब नहीं है। साबिक आर्मी चीफ नरवाने ने अपनी किताब में लिखा कि अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम गलत है। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक हुकूमत इस स्कीम के जरिए फौज में तकसीम पैदा कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि फर्ज करें कि अग्निपथ स्कीम के तहत 100 लोग इम्तिहानात में शरीक होते हैं तो इनमें से 75 को फौज में भर्ती होने की इजाजत नहीं होगी और 4 साल बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा। 100 में से सिर्फ 25 को ही मुलाजिमत मिलेगी। जमीन के बदले नौकरी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के खानदान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव की अहलिया और बिहार की साबिक वजीर आला राबड़ी देवी, इनकी बेटी मिसा भारती, हेमा यादव और हरदयानंद चौधरी को बाकायदा जमानत दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने चारों लोगों को शराइत के साथ बाकायदा जमानत दी है। अदालत ने कहा कि तफ्तीश के दौरान मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए अदालत को बाकायदा जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करने की कोई वजह नजर नहीं आती। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के खेल और सकाफती हफ्ता 2024 का इख्तिताम हो गया, जिसमें तलबा ने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा करके कैंपस में जोशो खरोश भर दिया। गुज़िश्ता 8 रंगा दिनों के दौरान मुख्तलिफ पस मंजर के तलबा ने अपने जोश और महारतों का मुजाहिरा किया। खेल और सकाफती हफ्ते का आगाज वाइस चांसलर प्रोफेसर M अफशार आलम की दूरंदेश क़ियादत और चांसलर हम्माद अहमद और HMFC साजिद अहमद के मुस्तकिल हिमायत के साथ 19 फरवरी को एक रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ। DSW प्रोफेसर डॉक्टर रेशमा नसरीन की दिली इस्तकबाल ने हफ्ते भर के अदबी, सकाफती, मौसीकी और खेल के मुकाबलों के लिए राह हमवार की, जिसके दौरान तुलबा ने जोश जज्बे के साथ महारतों और रफाकत का भी मुजाहिरा किया। गुजरात के साहिल के करीब एक ईरानी कश्ती से तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की मालियत के 3300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुए हैं। ये बरामदगी हिंदुस्तान बहरिया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक मुश्तरका ऑपरेशन में हुआ। इस सिलसिले में 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त किए जाने वाले जखीरे में चरस, मेथाम फेटामाइन और फार्मिन शामिल हैं, जिन पर हिंदुस्तान में पाबंदी है। खबर के मुताबिक ये कार्रवाई इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री लाइन बैनुल-अक़वामी बहरी सरहद के करीब की गई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा इंतखाब के दौरान कांग्रेस के कई अरकान असम्बली के बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट देने के बाद कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर अपोजिशन पार्टियों को तोड़ने का इल्जाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि अगर अपोजिशन पार्टियों की हुकूमतों को इस तरह गैर मुस्तहकम किया जाता रहा तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाएगी। एक प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे अलायंस में शामिल तमाम इंडिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टियों के साथ लेकर चल रही है और
वजीर आजम नरेंद्र मोदी चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, ये इत्तेहाद टूटने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सूरत हाल पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि अगर आप मुंतखब हुकूमत को तोड़ते और इसे गैर मुस्तहकम करते हैं तो भला ये कैसी जमहूरियत है। इससे पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर और गोवा वगैरह में ऐसा हो चुका है। अगर आपको लोग मुंतखब नहीं करते हैं तो आप लोगों को डरा कर और धमका कर काम करते हैं। क्या यही जमहूरियत है? दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने दावा करते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने दिल्ली हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर पाबंदी लगा दी है। आपको बताते चलें कि ये वही सोलर पॉलिसी है जिसका ऐलान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दिल्ली के आम आदमी पार्टी एएपी हुकूमत से वाबस्ता जराए ने दावा किया कि एलजी ने दिल्ली हुकूमत की सोलर पॉलिसी को रोक दिया है। इस स्कीम का ऐलान सीएम केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दिल्ली हुकूमत का मंसूबा था कि सोलर पॉलिसी के जरिए दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल सिफर हो जाएंगे। दरअसल दिल्ली हुकूमत ने नई सोलर एनर्जी पॉलिसी 2024 जारी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के सीनियर इमदादी अफसर ने खबरदार किया है कि जंग ज़दा गजा की 1/4 आबादी कहत के दहाने पर खड़ी है। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसियों की दस्तयाब रिपोर्टों के मुताबिक इंसानी उमूर के राब्तेकारी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के राब्ताकार डायरेक्टर राजेश राज सिंघम ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को आने वाले दिनों में पट्टी के मुमकिन खतरात से आगाह किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक सीनियर इमदादी ऑफिसर ने सिक्योरिटी काउंसिल को आगाह किया है कि गजा की पट्टी में तकरीबन 5,75,000 अफराद भूख और कहत का सामना कर रहे हैं। इन्होंने खबरदार भी किया है कि अगर मुनासिब इक़दामात ना किए गए तो वसी पैमाने पर कहत साली का सामना करना होगा। इन्होंने बताया कि शुमाली गजा में 2 साल से कम उम्र के हर 6 बच्चों में से एक शदीद कमजोरी का शिकार है। अफसर ने कहा कि फलस्तीनी इलाके की तमाम 22 लाख अफराद बका के लिए इंतहाई नाकाफी खुराकी इमदाद पर इन्हिसार कर रहे हैं। चंद मसलह कारकुनों ने मंगल की शाम इम्फाल मगरिबी जिले में मणिपुर पुलिस के एक एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी को अगवा कर लिया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई शुरू की और चंद घंटों के अंदर इन्हें बाजियाब कर लिया। आईएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक ये इतला अफसरान ने दी। एक पुलिस अफसर ने बताया कि मणिपुर पुलिस के ऑपरेशन सेल में तैनात एएसपी अमित कुमार को मसलह कारकुनों के एक ग्रुप ने वांगखाई में इनकी रिहाइश गाह से अगवा किया था। मणिपुर पुलिस की एक बड़ी नफरी ने फौरी तौर पर तलाशी मुहिम शुरू की और चंद घंटों में इन्हें बहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर आयद पाबंदी में मजीद 5 साल की तौसीक कर दी है। वजीर दाखिला ने कहा कि ये तंजीम मुल्क की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए पाई गई है। इनका कहना है कि मुल्क की सलामती के लिए जो भी खतरा बनेगा, इसके लिए तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी में 5 साल की तौसीक कर दी है। ये तंजीम मुल्क की सलामती, सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। अदाकारा और साबिक रुकन पार्लियामेंट जया प्रदा को यूपी के रामपुर के खुसूसी अदालत ने इनके खिलाफ चल रहे 2 मुकदमात में समाअत के लिए हाजिर न होने के बाद मफरूर करार दे दिया है। ये मामला 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक है, जब वो रामपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थी। रिपोर्ट के मुताबिक जयप्रदा 7 बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई। शोभित बंसल की सरबराही वाली एमपी एमएलए के खुसूसी अदालत ने अब पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को डिप्टी एसपी की क़ियादत में एक खुसूसी टीम तश्कील देने की हिदायत दी है, ताकि 6 मार्च तक हुकूक अदालत में इनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।
तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।